हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है गरुड़ भानपुरा विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी चंद्र सिंह सिसोदिया। आपको भाजपा ने इस बार पुनः एक मौका दिया है और विश्वास जताया है पार्टी ने, क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया है, विश्वास दिया है। मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता का पूर्ण उत्साह और उमंग इस कार्यकर्ता को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे ऊपर भरोसा है उस भरोसे पर हम पूरे खरे उतरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके सामने सुभाष सोजतिया जो चुनाव लड़ रहे हैं, आपके विपक्ष में प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और इस पर मुख्य रूप से दो दलों का ही प्रभाव रहता है गरुड़ भानपुरा क्षेत्र पर, भाजपा और कांग्रेस अब तक का जो चुनाव इतिहास रहा है। इस बार पुनः उनकी चुनौती है आपके सामने, कैसे देखते हैं? उपचुनाव में एक मुकाबला तो हो चुका है, अब दूसरी बार कितनी बड़ी चुनौती अपने लिए? हमारे सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर हमारे जिला अध्यक्ष जी ने अभी एक सभा में संबोधित में कहा है कि सुभाष कुमार सोजतिया जी के लिए मेरे मंडल का एक अध्यक्ष ही भारी पड़ता है। जनता के बीच में उनका कोई कनेक्टिविटी नहीं है। लंबे समय से एक मांग चली आ रही है गरुड़ को जिला बनाने की। यदि जनता ने आपको अवसर दिया इस बार और चुनकर आप विधानसभा में जाते हैं, तो गरुड़ को जिला बनाने की मांग को कितने पुरजोर तरीके से रखेंगे और कितना विश्वास लोगों को दिला पाते हैं कि हाँ गरुड़ जिला बनेगा? पहली बात तो यह है कि गरुड़ जिला बनाने के लिए कांग्रेस दोषी है। कांग्रेस के लोगों ने ही लोगों को गुमराह करके आंदोलन किया था। उसमें तत्कालिक मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी पधारे थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मेरी सरकार में मैं जिला बनाऊंगा, और जिला बनाना तो दूर की बात, उन्होंने ये तक कह दिया बाद में कि मैंने इसको स्वीकृति दे दी, गजट नोटिफिकेशन में इसको ले लिया गया है, बना दिएंगे हम, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे तो आज तक वो कागज़ भी नहीं मिला कहीं और ना ये जिला बना। तो इसका यदि कोई अपराधी है, दोषी है, तो ये कांग्रेस है। और यदि जनता की मांग है, मैं भी सोचता हूँ कि बनना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हर चीज़ का एक संवैधानिक प्रक्रिया है। निश्चित रूप से अगर उस तरीके से चलेंगे तो बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, और बनना चाहिए। आप जब उपचुनाव के बाद भाजपा ने देवीलाल धाकड़ को गरुड़ भानपुरा क्षेत्र से मौका दिया, उसके बाद भी क्षेत्र में आपकी लगातार सक्रियता बरकरार रही। आपने क्षेत्र में देखा, घूमा, लोगों को जाना, लोगों की बातें समझी। क्या गरुड़ भानपुरा क्षेत्र के लोग क्या चाहते हैं? क्या विकास कार्य हैं जो आप लोगों के द्वारा मिलने के बाद आपको लगा कि हाँ इन कार्यों की डिमांड क्षेत्र में ज़्यादा है, जो आपको लगता है कि हाँ लोग चाहते हैं कि इन कार्यों को पूरा किया जाए? वो कौन से काम है जो लोग चाहते हैं कि चंद्र सिंह सिसोदिया यदि विधायक बनते हैं तो करें? कार्य की जहाँ तक बात हम करते हैं, जनता की अनंत आवश्यकता है और आवश्यकता की पूर्ति कभी होती नहीं है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में बहुत कुछ विकास के काम जो मेरे समय में जिनकी स्वीकृतियाँ हो गई थी, जो पेंडिंग पड़े हुए थे, वो सभी कार्य लगभग प्रारंभ हो गए हैं और जनता के बाकी काम रहे हैं वो भी हम पूरा करेंगे, उसमें कोई दो राय है ही नहीं है। और भाजपा तो विकास के अलावा दूसरा काम ही नहीं, विकास और जन कल्याण, तो ज़रूर जो बाकी रहे उनको भी हम करेंगे, उसमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे। चंद्र सिंह सिसोदिया के दिमाग में कोई ऐसा विज़न है गरुड़ को लेकर कि हाँ मैं गरुड़ भानपुरा को कुछ इस तरीके का देखना चाहता हूँ, या मेरे मन में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी मैं स्वीकृति क्षेत्र को दिलाकर इसकी तस्वीर और तकदीर बदलना चाहता हूँ? देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो विज़न है कि किसान की आमदनी दोगुनी हो, और उसके लिए हमारे यहाँ एक तरह से हमारा छोटा नागपुर माना जाता है। संतरे की खेती हम हमारे किसान बंधु करते हैं, तो इसमें इसका शीत केंद्र बन जाए। इसके जो अलग अलग प्रकार के उद्योग के माध्यम से उनका जो अलग अलग जैसे जूस का है, उनके छिलके का है, उनके उसके पाउडर का है, सारे तरीके हैं, उनको हम किसी काउंसलिंग कराकर बड़ी उद्योगपतियों की उनके साथ और किसानों को हम इस तरह आगाह करेंगे कि ये भी लोग उसमें करें और ये उद्योगपति बने। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज एरिया है, मैं चाहता हूँ कि रोज़गार, युवाओं को रोज़गार मिले, तो रोज़गार के साधन के लिए भी हमारी संतरे की खेती भी इसमें कहीं ना कहीं एक अच्छी साबित होगी। ग्रेन में हमारे यहाँ धनिया होता है, हम इसको ग्रेडिंग करके भी बाहर कर सकते हैं, और व्यापार और व्यवसाय की दृष्टि से हम गरुड़ को आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा विज़न है। गरुड़ भानपुरा क्षेत्र जो है आपका, ये पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी
ख़ास तौर पर माना जाता है कि अच्छा खासा पर्यटन क्षेत्र है, लेकिन वो फिर भी बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल है जिनको जितना डेवलप किया जाना चाहिए उतने हो नहीं पाए हैं। क्या लगता है विधायक बनने के बाद उन क्षेत्रों में बदलाव आएगा? मेरे कार्यकाल में सारे ऐसे नए नए विज़न सामने आए, उसमें गांधी सागर भी एक है। और मैंने पूर्ण कोशिश की थी, गांधी सागर ये डैम बना था उस समय से ऐसा कैसे पड़ा हुआ था, लेकिन इसका पूरा रिनोवेशन हुआ, उसको एकदम बढ़िया कर दिया गया। और मेरी ये इच्छा है कि उदयपुर से गांधी सागर से हमारा धर्मराजेश्वर और धर्मराजेश्वर से उज्जैन महाकाल एयर टैक्सी प्रारंभ हो, ताकि विदेशी लोग हमारे यहाँ, विदेशी यात्री आएँ और यहाँ रोजगार के साधन बढ़े। साथ ही साथ एक बड़ा और प्रकल्प हमारे यहाँ तैयार हुआ है, एयरलाइन दिल्ली मुंबई एयरलाइन जो है बना है, लगभग वो तैयारी हो गई, कुछ तो उसका शुभारंभ भी हुआ है। इसके बनने के बाद में हमारे बाहर के यात्री बहुत आसानी से इन सभी जितने पुरातत्व जो स्थान है, देवदर्शन है, बहुत अच्छे से करेंगे। और जब एयर टैक्सी प्रारंभ हो गई तो फिर उसके बाद तो कहना ही कुछ और है। हर व्यक्ति कम समय में अधिक दर्शन कर पाएंगे, अधिक स्थानों पर घूम जाएंगे। कांग्रेस जो है वो सीधे तौर पर 1.5 साल की जो कमलनाथ सरकार है उसमें हुए कार्यों के आधार पर लोगों के बीच पहुंच रही है और भाजपा सरकार की नाकामियों को गिना रही है। क्या लगता है 18 साल जो भाजपा सरकार रही उसके बीच ये जो 1.5 साल का कार्यकाल कांग्रेस का रहा, ये कितना प्रभावी रहेगा और कितनी बड़ी चुनौती मान रहे कमलनाथ जी के कार्यों? कांग्रेस के पास ना तो नेता है, ना नीति है, ना निर्णय है। और यदि 1.5 साल में उपलब्धि की बात करें तो सबसे बड़ा धोखा 2 लाख रुपए का दिया। 2 लाख रुपए का धोखा दिया। दूध वाले को हम बोनस के रूप में 5 रुपये किलो लीटर देंगे, युवाओं को हम रोजगार देंगे। एक भी व्यक्ति कोई भी लाभान्वित नहीं हुआ और कांग्रेस के ऊपर इसी वजह से पूरा विश्वास हटा है। और कांग्रेस अभी मुद्दों और विकास की बात करे तो पिछले 18 वर्षों की सरकार, 18.5 वर्षों में जो सरकार ने काम किए, इनके 50 साल की तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक काम हुए हैं। इसलिए कांग्रेस को बोलने के लिए कुछ बचा नहीं, ना पार्टी बची है, ना नेता है, ना विकास है। भाजपा से इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? लोग जानना चाहते हैं कि इस बार जो है वो मुख्यमंत्री कौन हो, क्या सीएम शिवराज को पुनः मौका दिया जाएगा या फिर चेहरा जो है वो बदल जाएगा? क्योंकि अभी तक जो देखा जा रहा है उसमें भाजपा सीधे तौर पर जो स्लोगन है वो मोदी के मन, एमपी के मन में मोदी, इस तरीके से काम कर रही है। तो लग रहा है मानो इस बार जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसको स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। मोदी जी देश ने दुनिया के सर्वमान्य नेता है और भारतीय जनता पार्टी ने ये स्लोगन दिया कि मोदी, मध्य प्रदेश में मोदी, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे माननीय मोदी जी को हमारे प्रदेश, देश में ही नहीं विदेशों में भी इनके चित्र लगाकर मतदाताओं को आकर्षित कर सरकार बनाना चाहते हैं। रहा सवाल मुख्यमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री है, हर कार्यकर्ता सांसद है, हर कार्यकर्ता विधायक है और हर कार्यकर्ता सबका मालिक है। इस विषय में कोई गंभीरता नहीं है। हमारा कार्यकर्ता जब भी जहाँ भी काम करता है तो अपने आप को स्वतः कार्यकर्ता ही मानता है, चाहे मोदी जी हो चाहे शिवराज जी हो। कितनी सीटों का दावा करेंगे एमपी में? और अभी वर्तमान में जो सारी चीज़ें और देख रहे हैं हम, इसमें मध्य प्रदेश में सरकार जो कार्यकर्ताओं का उत्साह और उमंग है, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि हम 160 सीटों को से अधिक जीतकर भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में पुनः परचम लहराएंगे। ये थे हमारे साथ गरुड़ भानपुरा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी चंद्र सिंह सिसोदिया। मंदसौर से T24 के लिए मैं मनीष शर्मा।